ओके जी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि माशाल्लाह से सब ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मंथ बहुत अच्छा जा रहा होगा। क्योंकि आज की मीटिंग का टॉपिक ये है कि हम इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025 क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अचीव कर सकते हैं, तो उस पे बात होगी। अब आप लोगों को पता है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त या किसी भी मंथ में ओरिफ्लेम पाकिस्तान की तरफ से हमें बेतहाशा ऑफर्स मिल रही होती हैं, जिसमें कैटलॉग की ऑफर्स होती हैं। बाकी जितनी ऑफर्स हैं वो आपको पता है, ठीक है ना? अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप न्यू हैं, आज की मीटिंग को अपने एंड तक अटेंड करना है, स्किप नहीं करना। और आप लोगों ने की पॉइंट्स अपनी डायरी पे नोट लाजमी करने हैं, ताकि पूरा मंथ आपकी जर्नी में वो पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं बस हिस्ट्री में पहली दफा मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे किसी का नहीं पता। मुझे माशाल्लाह तकरीबन 5 साल हो जाने और इक्के में काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी गई है। जो जो गोल सेट किए थे ओरिफ्लेम के साथ, जो जो ड्रीम्स देखे थे ओरिफ्लेम के साथ, अर्निंग के हवाले से, अपनी पहचान के हवाले से, अपनी जो भी पर्सनल प्लस बिजनेस हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की है। आप लोगों के साथ एक चीज जो शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि अभी आप सब लोग चैट बंद कर दें, पहली बात। दूसरी बात, अब आप मुझे सुनने पे फोकस करें। मैं या मैं मरीबा जब आपसे कोई बात पूछेंगे ना, तो आपने रिप्लाई करना है, अदरवाइज आपने खामोश रहना है। गॉट इट? आपने किसी को भी रिप्लाई नहीं करना चैट में, और ना ही आपने खुद कभी कुछ कोई बात करनी है। ठीक है, अभी आप मीटिंग पे फोकस करें। अच्छा, मैं हिस्ट्री में पहली दफा ओरिफ्लेम पाकिस्तान जितनी भी हमें ऑफर्स दे रहा है उसके अलावा एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की ग्रोथ के लिए। मेरी लीडर्स, मैं, हम सब मिलके, ताकि आप लोग ग्रो कर सकें। मुझे पता है कि मोटिवेशन इंसान के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले ना, तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है और फिर आपका दिल करता है कि आप डबल काम करें, डबल मेहनत करें। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, टाइप नहीं करना, मुझे पता है, ठीक है। एंड यू मस्ट बी स्माइलिंग, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर की है जिसके ऊपर लिखा भी आ रहा है कि ग्रोथ इनिशिएटिव्स, राइज एंड शाइन रिवॉर्ड्स बाय गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिक। मैंने कुछ रिवॉर्ड्स लॉन्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ग्रोथ के लिए। हर लेवल पे कंपनी आपको कमीशन देती है, बोनसेस देती है, आपको पता है इस बात का। हमें हर ऑफर पे प्रॉफिट, कहीं ना कहीं हमें जो है वो गिफ्ट्स, लॉयल्टी ऑफर, बिजनेस क्लास ऑफर, उनकी जितनी भी ऑफर्स हैं उनकी सूरत में भी आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसे अपनी जेब में डाल रहे होते हो। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, प्लस आप लोगों की ग्रोथ में अगर मेरी तरफ से कोई चीज इंक्रीमेंट कर सकती है उन तमाम इंसेंटिव्स में जो कंपनी दे रही है, तो मैं क्यों ना करूं। तो मैंने जी किए हैं कुछ इंसेंटिव्स आप लोगों के लिए रेडी। बट क्या आप उन इंसेंटिव्स या उन बेनिफिट्स को अचीव करने के काबिल हैं? इंशाल्लाह मेरी नजर में हैं। अगर आप लोगों के अंदर काबिलियत ना होती तो मैं ये रखती ही ना, मैं अनाउंसमेंट ही ना करती। मैंने देखा है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्वल दिमाग दिया है। किसी का दिमाग ऊपर, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी को बहुत ज्यादा ज़हीन बना दिया और किसी को बहुत ज्यादा वो नहीं। अल्लाह ताला कभी भी नाइंसाफी करता ही नहीं है, अल्लाह ने हमें इक्वल दिमाग दिमाग दिया है। अब बिजनेस में ना, आपने अपने दिमाग को, अपने माइंड को जज्बात में आकर इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको बिजनेस माइंडसेट के साथ इस्तेमाल करना है। कभी भी ये नहीं कहना मेरी किस्मत में होगा तो मैं कर लूंगी, मेरे लिए लिखा होगा तो मैं कर लूंगी, मुझे मिल गया तो मिल गया। नो, अगर आप ये बात करेंगे मेरी नजर में आप फिर ऐसे हैं, आप समझ जाएं कि मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि एक बात यहाँ पे मैं लिख दूं, बेशक अपनी, सॉरी आप बोल दूं, आप डायरी पे लिख लें कि आपका रिस्क आपकी मेहनत के साथ मशरूत है। मेहनत शर्त है। अल्लाह ताला कहता है मैंने अपने बंदे की जो रिस्क है उसका जिम्मा लिया है, लेकिन उसको उस रिस्क के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर आप ओरिफ्लेम में ऑलरेडी ज्वाइंट है या आपने कल ज्वाइन किया, एक चीज याद रखें, यू नीड टू नो योर वाई। अब वाई कुछ भी हो सकता है, मेरा वाई डिफरेंट है, मैं मरीबा का डिफरेंट है, मैं हाजरा का डिफरेंट है, मैं मफशा का डिफरेंट है, मेरी जितनी भी लीडर्स हैं सबका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हर मेंबर जो न्यू आया है या पुराना है डिफरेंट होगा।
लेकिन यू मस्ट नो योर वाई। आपको पता होना चाहिए कि आप ओरिफ्लेम में क्यों काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे सब लोग बताएं। पूरी दुनिया एक सिस्टम के तहत चल रही है। मैं एमफिल मैथमेटिक्स हूँ। मैम अरीबा आई थिंक इकोनॉमिक्स में उन्होंने मास्टर किया हुआ है। इसी तरह मैम हाजरा हैं, ये जितनी भी टीम की लीडर्स हैं, लीडर्स की टीम है जिनको आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब क्वालिफाइड लोग हैं। और आप भी यकीनन या तो स्टूडेंट है या आप भी माशाल्लाह से काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं। कोई बेशक यहाँ पे एफएससी का स्टूडेंट है, चाहे कोई यहाँ पे मैट्रिक का स्टूडेंट है, बट आप लोगों के अंदाज, सॉरी, आप लोगों के उस स्टडी का जो सिस्टम है, बैकएंड पे आपके कुछ ना कुछ चल रहा है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी, मैं बैंकर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं बड़े होके इंडिपेंडेंट बनूंगी। आई मीन टू से, पेरेंट्स हमारे, हम खुद इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम पे पैसे क्यों लगा रहे हैं कि एट द एंड मेरी ये बच्ची या ये बच्चा किसी काबिल बन जाएगा। काबिलियत से क्या मुराद है, इसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ये अपना कमाएगा, खाएगा, इंजॉय करेगा, क्योंकि इसके पास शऊर होगा। दुनिया में जैसे भी हालात होंगे ना, इसके पास इल्म की रोशनी होगी, ये कुछ ना कुछ करके अपना गुजर बसर कर लेगा। यही एक जहन में चीज चल रही होती है ना। मैं सच बता रही हूँ, मुझे अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते, तो मैंने तो एमफिल मैथमेटिक्स किया बड़ी भाग दौड़ में, मैंने बीएड किया, मैं तो बड़ी टीचर लग जाऊंगी, मैंने ये करूंगी वो करूंगी, और यकीन करें मैंने ड्यूरिंग स्टडीज कॉलेज में टीचिंग की, ट्यूशंस पढ़ाई, और मैं अपनी पार्ट टाइम यानी कि इनकम जनरेट करती थी, पॉकेट मनी। बट पॉइंट क्या है ये चीज डिस्कस करने का, सारी दुनिया एक सिस्टम के पीछे भाग रही है, वो पागल नहीं है, वो भाग रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ सीख जाए। शऊर का दूसरा नाम क्या होता है, नॉलेज। और इल्म किसके पास आता है, जो सीखता है। इसी तरह जब आप किसी बिजनेस में आए ना, आज के दौर में, मैं फिर मैथमेटिक्स हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे रही हूँ, जिससे मेरा, मैं यहाँ पे मैथ का कोई फॉर्मूला नहीं बता रही, मैं आपको नहीं बता रही कि प्लस माइनस कैसे करना है, अलजबरा कैसे करना है। नो, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दैट, बट वी आर डिस्कसिंग ओरिफ्लेम। हम ओरिफ्लेम की बात कर रहे हैं, तो मैं ओरिफ्लेम में अब स्किलफुल हूँ। मुझे पता है कि मैंने 5 साल काम कर लिया, मेरे पास ओरिफ्लेम का एक्सपीरियंस आ गया। मैं 5 साल में मतलब इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि माशाल्लाह आप लोग मुझे सुन रहे हैं आज। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह कल आप इस लेवल पर आएंगे और आपको इतने ही लोग सुन रहे होंगे। पॉइंट क्या है, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, छोटे से लेके बड़ा तक, अगर वो स्टडीज कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, किसी कॉर्पोरेट सिस्टम का हिस्सा है, किसी बिजनेस का हिस्सा है, वो किसी ना किसी सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं। और जब आप किसी सिस्टम में आते हैं, आपको अपने नाम बनाने के लिए, अपना मुकाम हासिल करने के लिए, आपको अपने लिए कुछ चीजें सेट करनी पड़ती हैं, कुछ रूल्स या कुछ ऐसी चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं जो कल आपका वाई को, क्वेश्चन मार्क को खत्म करके वहां पे आंसर लिखनी होती है। पॉइंट, आप अगर पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। आप पढ़ रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए, आप पढ़ रहे हैं कल मैं इंशाल्लाह कोई अच्छी जॉब पे लगूंगी। ऐसे ही होता है। अब ओरिफ्लेम में आप मेरी ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं आज की, कि भाई हम यहाँ से कुछ सीखें। मैं मरियम शायद अपने एक्सपीरियंस से हमें कोई ऐसी बात बता दें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हम आगे जाके कामयाब हो जाएं। इसी तरह मैम अरीबा आएंगी, वो हमें ऑफर्स बताएंगी और कोई ऐसी बात बता देंगी अपने एक्सपीरियंस से, बात करते करते, जिससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं तो ऐसे ही जहन के साथ हर मीटिंग में जाती थी, यार आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जिंदगी जो है वो लर्निंग का नाम है। और ओरिफ्लेम में आप जितने भी लोग आ गए हैं ना, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लर्निंग इज अर्निंग, याद रखिएगा। जिसको काम आता है, जिसको शऊर है, जिसको इल्म है, जिसको नॉलेज है, वो कल जो मर्जी कर सकता है, जो चाहे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है 90% आके पहले डिमांड करते हैं कि भाई हम तो पैसे कमाने आए हैं। तो योर वाई इज यू हैव टू अर्न मनी। ठीक है, वाई का मतलब समझ आ गया कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। कोई यहाँ पे आया होगा मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, कोई आया होगा मैंने जी इंडिपेंडेंट बनना है। एट द एंड यू नीड मनी। कुछ भी करना है ना, यू नीड मनी, यू नीड पैसा। तो पैसे को इतना हल्का नहीं ले सकते हम आज के दौर में। मैं फिर मैथमेटिक्स हूँ, कोई मास्टर है, कोई डिग्री है, कोई पीएचडी होल्डर है, आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है अगर आपको पढ़ाना नहीं आता, अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। जब हम बात करते हैं ना डिजिटल मीडिया की, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया की बात करें, तो आपकी डिग्रीज काम नहीं आती। आप पढ़ रही हैं, अच्छी बात है, पढ़े आप। मैं कहती हूँ पढ़ाई से ही तो शऊर आता है। तो ठीक है, अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती तो शायद मुझे इतना इल्म ना होता और इतनी जल्दी मैं ग्रो ना कर पाती। तो आपको भी मैं यही कहूंगी, तालीम, मेरा मकसद ये नहीं है यहाँ पे आपको बताना कि अब आप ओरिफ्लेम सीखने, अब आप तालीम छोड़े हो। पॉइंट ये है कि आपको सीखने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया, हर कोई शोबा एक सिस्टम के अंदर चल रहा है।
तो उस सिस्टम में रहते हुए अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना, अपने लिए कोई मुकाम बनाना, उसके लिए यू नीड टू योर नो योर वाई। मैं अपने वाई पे काम कर रही हूँ, मैं मरीबा अपने वाई पे काम कर रही है, इसी तरह बाकी लीडर्स अपने वाई पे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नोट करें कि मैंने ओरिफ्लेम को क्यों ज्वाइन किया और मैंने इस मंथ क्या अचीव करना है, ये लिख ले। क्योंकि आज की जब मीटिंग एंड होगी, जो बातें मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो बातें मैं मरीबा डिस्कस कर रही हूँ, आपको आपके वाई का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको पता है मेरा यहाँ पे रिवॉर्ड्स रखने का पर्पस क्या है। कंपनी तो आपको आपकी मेहनत का फल दे रही होती है, लीडर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स दे रहे होते हैं, इवन कुछ लीडर्स आप लोगों को गिफ्ट्स भी दे रहे होते हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे लीडर्स को लगता है कि आपका हार्डवर्क रियली डिजर्व रिकग्निशन, आपकी पहचान मैं चाहती हूँ कि बने। मैं चाहती हूँ कि आप अगर मैनेजर बने ओरिफ्लेम में तो आपको मजा आए, आपको पता चले यार मैंने मैनेजर टाइटल किया। आपको आप कोई भी टाइटल करें, 3% हो, 6% हो, 9% हो, इसी तरह हम जो है ना, मैं मेरी लीडर्स हम चाहते हैं कि हम मिलके काम करें। हम आपकी कोई भी जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और प्लस पॉइंट्स के साथ, प्लस इंसेंटिव्स के साथ कुछ हेल्प करें ताकि हम सब मिलके ग्रो कर सकें। आप यकीन करें मेरी नजर में आप सब लोग कामयाब हो सकते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था, यहाँ पे कोई तालीम याफ्ता, अनपढ़, कम पढ़ा लिखा, मसरूफ, फारिग, मैरिड, अनमैरिड, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, प्लीज लिख लें इसको। मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने आपको इक्वल दिमाग दिया, आप ओरिफ्लेम में आ गए हैं। अब आपने कामयाब होना है, नहीं होना, 1 साल बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी थी, आप कामयाब नहीं हुए और कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप कामयाब हो गए। तो याद रखिएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओरिफ्लेम तो प्रॉमिस करता है, ओरिफ्लेम का तो वादा है। मैं तो देखिए अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं। मैं दुबई गई, बैंकॉक गई, स्पेन का टूर क्वालिफाई किया, टर्की गई। यू ऑल नो कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए। मैंने 1.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख इस तरह करके कैश अवार्ड दिए। मंथली मेरी इनकम आती है। मेरी टीम में डायरेक्टर्स काम करें। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने बाली जाना है, मरी का टूर हमने क्वालिफाई, डायरेक्टर सेमिनार और गोल्ड कॉन्फ्रेंस आपकी, आप देखिएगा आपकी लीडर्स जब जा रही होंगी, मैं मरीबा है, हम सब लोग हैं, यू विल बी सरप्राइज कि यार ये हमारे जैसे आम से लोग हैं। ठीक है, क्या ओरिफ्लेम वाकई हम आम जैसे से लोगों के लिए है? यस, ये आपको बहुत वैल्यूएबल बना देगा, ये ऐसा बिजनेस है। और यकीन करें आपकी कामयाबी को रिवॉर्ड किया जाता है। यू विल बी रिवॉर्डेड ऑन योर सक्सेस इन ओरिफ्लेम बिजनेस, एंड आई प्रॉमिस अगर आप करोगे इंशाल्लाह आप देखोगे भी। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड्स। मुझे उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ना, मैंने जो अपनी तरफ से इंसेंटिव दिए हैं, आपको पता है जब हम गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं ओरिफ्लेम में, अभी आपको शायद नहीं पता होगा, छोटे बच्चे भी होंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर टाइटल करती हैं तो कंपनी आपको 3 लाख का कैश अवार्ड देती है। मैंने सोचा कि अगर मेरी टीम में कोई गोल्ड डायरेक्टर टाइटल करेगा, मैं उसको 50,000 रुपए का कैश अवार्ड दूंगी सेपरेट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मेरी टीम में कोई डायरेक्टर बनता है तो उसको कंपनी कमीशन अलग देती है, 1.5 लाख का टाइटल का कैश अवार्ड अलग देती है, मंथली उसके गिफ्ट सेपरेट है। बट मैंने सोचा कि मैं भी उसको 50,000 रुपया दूंगी अगर वो डायरेक्टर बनता है तो। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच, आप समझ गए होंगे। अगेन, कंपनी आपको टॉप रिक्रूटर बनने पर सेलिब्रेट करती है, सर्टिफिकेट्स आपके घर पे डिस्पैच करवाती है, आपके लीडर्स ग्रुप्स में आपके अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये काम करूं। मैंने सोचा आप रिक्रूटमेंट ऑफर क्वालिफाई करके कंपनी से बहुत सारी ऑफर्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अगर आप हर महीने 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली 3 क्वालिफाइड रिक्रूट करते हैं, मतलब कि आपकी टीम में हर मंथ बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं ना, अगर 3 ऐसे मेंबर ज्वाइन होते हैं जो कि 60 वीपीज पर्सनल कंप्लीट कर लेते हैं फॉर द 3 मंथ्स कंटिन्यूसली, आपको मेरी तरफ से 5,000 का कैश मिलेगा। कंपनी की तरफ से हर उस पे आपको कमीशन, बोनस, रिक्रूटमेंट गिफ्ट सब चीजें अलग मिल रही होंगी, बट एज अ गोल्ड डायरेक्टर आई विल गिव यू 5,000 फ्रॉम माई पॉकेट। है ना मजे की चीज? लेट्स मूव अहेड। अगर आप अपना 6% टाइटल अचीव करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि 1 मंथ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगस्त में 6% टाइटल किया और उसको सितंबर में मेंटेन कर लिया, तो मेरी तरफ से आपको 6,000 का बोनस रहेगा। कंपनी की तरफ से आपकी कमीशन सेपरेट होगी, ये एज अ गोल्ड डायरेक्टर मैं आपको दे रही हूँ। है ना मजे की बात? उसके बाद
अगर आप अपना 9% टाइटल अचीव करते हैं, ठीक है, 9% लेवल अचीव करते हैं अपनी सपोर्ट के तहत, अपनी मदद के तहत, अपनी टीम के साथ, और उसको एक और मंथ के लिए मेंटेन कर लेते हैं, तो मेरी तरफ से आपको 3000 मिलेगा। मैं टाइम नहीं लेना चाहती। अगर आप 12% मैनेजर बनते हैं और अपने टाइटल को 2 मजीद मंथ्स के लिए मेंटेन कर लेते हैं, आपको 7000 मिलेगा। मीन्स के जिस मंथ आप अचीव करोगे वो मंथ, मजीद 2 महीने आपने उसको मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपने अगस्त में 12% मैनेजर टाइटल किया, मे बी सितंबर में आप 15 कर लें, तो भी हम आपको गाइड कर देंगे कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल कैसे होगा। ग्रेट। अच्छा, अगर आप 15% मैनेजर बनते हैं और फ्लेम में, तो कंपनी की तरफ से जो चीजें मिल रही है वो सेपरेट है। बोल डायरेक्टर मरियम साबिर, माई सेल्फ, गिव यू 10,000 फ्रॉम माई पॉकेट। आई होप इट्स अमेजिंग, यू फील अमेजिंग, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी होगी। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं आप लोगों को ये पैसे दूं। उसके बाद अगर आप 18% मैनेजर टाइटल करते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको माशाल्लाह अच्छी कमीशन होती है, आपको पता है, 80-90 हज़ार रुपया। वो आपकी सेपरेट होगी, मेरी पॉकेट से आपको 15,000 जाएगा। मेरी लीडर्स हम लोग मिलकर आपको 15,000 देंगे आपकी सक्सेस पे, अगर आप अपना टाइटल अचीव करके उसको 2 महीने मजीद मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर आप अपना 21% मैनेजर टाइटल, जिसको कहते हैं सीनियर मैनेजर टाइटल, ओपन कर लेते हैं और उसको 3 मंथ्स के लिए मेंटेन कर लेते हैं, मतलब कि 2 मजीद मंथ्स, जिसमें ओपन किया उसके बाद 2 मजीद मंथ्स, आई विल गिव यू 25,000 फ्रॉम माई पॉकेट। क्लियर? ओके जी, यहां तक तो थे रिवॉर्ड्स। अब मैं बात करती हूँ, देखिए, ये रखने का मकसद पता क्या है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जस्ट आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। याद रखें, इंसान की आदतें इंसान को कामयाब बनाती हैं। मोटिवेशन एक दिन रहती है, 2 दिन, 3 दिन, किसी को एक हफ्ता रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अगर गोल्ड डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हूँ, मैं जो पैसे कमा रही हूँ, जो मेरा नाम है, वो मेरी पॉकेट में है। मेरी जान वो आपके पास नहीं है, उसका आपको 0% भी बेनिफिट नहीं है। आपने अपना नाम बनाना है, कल आपने एक अच्छा लीडर बनना है। आज आप टीम मेंबर हैं, कल आप लीडर होंगे, और आपकी जर्नी वहां से स्टार्ट होगी। और टू बी ऑनेस्ट फ्लेम में ना, जब आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद आज मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, कल आप सुना रहे होंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी इंस्पायरिंग सो मैनी पीपल अराउंड यू, और यू विल बी प्राउड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत प्राउड फील करेंगे कि यार, ये मैं थी, मैंने कर दिखाया। आपका काम आज से ही शुरू हो चुका है। जब आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, हो सकता है आपने काफी अरसे से ज्वाइन किया, हो सकता है आपने आज ज्वाइन किया हो, आपका काम शुरू हो चुका है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से ऑल ऑफ यू, दिस इज व्हाट फॉर आई एम डूइंग सच थिंग्स, कि भाई आप किसी तरीके से मोटिवेट हो। आपको अगर कोई चीज मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मिलने पे बेनिफिट हो रहा है, तो वो मिले। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी चीजों की जो कि इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ओरिफ्लेम का हिस्सा हैं, जस्ट बी प्रोफेशनल। ये बिजनेस आपसे प्रोफेशनलिज्म मांगता है, लॉयल्टी मांगता है। अपने बिजनेस और अपने पॉइंट्स की कैलकुलेशन की तरफ ट्रांसपेरेंट रहे। आप आके कहते हैं कि मैम मेरा 9% रहता है, मेरा टाइटल करवा दें, और लीडर आपको 40-50 हज़ार रुपये, आप सोचें कि वो इन्वेस्टमेंट करके आपके 200 बीपीस करे और आप 1200 बीपीस करके टाइटल करें, और फिर आप बैठ के कहें कि मैम मुझे 9% का वो जो कैश अवार्ड आपने रखा है ना, वो भी दे दें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप अपनी टीम के साथ मजबूती के साथ स्ट्रांगली टाइटल करें, हम आपको पे करेंगे। आपका कम से कम भी हर टाइटल के ऊपर 300-400 बीपीस एक्स्ट्रा जाना चाहिए। इस तरह की प्लानिंग करनी है आपने। 12% पे आपको 2400 बीपीस चाहिए, मैं आपको प्लानिंग देती हूँ, आपने 3000 के साथ अपना 12% टाइटल करना है। आपको किसी लीडर की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। या लीडर्स आपको ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, आपको गाइडेंस देने के लिए अवेलेबल होती हैं, सेलिंग के लिए नहीं होते। अगर उन्होंने सेलिंग करनी है ना, तो मेरी जान वो डायरेक्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो आप पे काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं आपकी टीम स्ट्रोंग हो, तो वही टाइटल मजे का टाइटल होता है, उसका ही मजा आता है। और ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये जून से स्टार्ट हो चुका है, जो मैंने अनाउंस किया है। जून जुलाई 2 मंथ्स गुजर गए हैं, वी स्टिल हैव 4 मोर मंथ्स। जून जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, आप इन क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए मजीद 4 मंथ्स आपके पास हैं। जो लोग डायरेक्टर या गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए मार्च 26 2026 तक का क्राइटेरिया अवेलेबल है। आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम। टू बी ऑनेस्ट, मैं या मेरी लीडर्स, ठीक है, आप लोग जिन जिन टीम से आए हैं, मतलब आप सब लोग मेरी टीम में हैं, लेकिन आगे लीडर्स हैं,
हम वेट कर रहे हैं कि कब आप लोग अच्छे अच्छे लेवल अचीव करें और हम आपको सेलिब्रेट करें, अपने हाथों से कैश अवार्ड दें, कंपनी देगी सेपरेट। आपको पता है मैनेजर बनेंगे, हम मैनेजर सेमिनार पे मिलेंगे सितंबर तक। मैनेजर सेमिनार का क्राइटेरिया है, कोशिश करें कि सब लोग एटलीस्ट मैनेजर जरूर बन जाए। अगर आप अभी 6 पे है ना, आप अगस्त में 9% कर लें, इनशाला आप सितंबर में मैनेजर बन जाएंगे। हम आपको ऐसी प्लानिंग देंगे। अगर अभी आप 3 पे हैं, लेट सपोज, आपने कोशिश करनी है कि इस महीने आप 6 लाजमी कर लो 800-900 के साथ। अगले महीने मैनेजर बनाना, प्लानिंग देना हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपका टाइटल हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि कंपनी 1-2 मंथ क्या कर लें, हमें एक्स्ट्रा दे दे, ठीक है, तो सितंबर की बजाय आपको अक्टूबर का मंथ भी मिल जाए। लेकिन अगर आप मुंह उठा के बैठे रहे, यार सितंबर में तो बहुत कम टाइम रह गया है, मैं ऐसा करती हूँ अभी रहने देती हूँ, तो मेरी जान फिर आप रहने की चक्कर में रह ही जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि आप रहें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करके मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाह रही हूँ, पहले मैं वो कर लूँ। उसके बाद मैं अरीबा को देखती हूँ, अगर वो अवेलेबल है इंशाल्लाह तो अ, फिर हम जो है मैं अरीबा को जो है वो माइक देते हैं। वो आपको इस महीने के ऑफर्स समझाएंगी। कितने लोग हैं मीटिंग में? नाइस। ओके, मैं आप लोग 1 मिनट मुझे ऑन कर लेंगे, वो चीज मैं आपको दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दूंगी, फिर उसके बाद मैं अमरीबा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी, आपको समझ आ जाएगी कि इसका आपको क्या बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। अच्छा मेंबर्स, आप लोग चूंकि अभी मीटिंग में हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से एक बात पूछूं। आप सब लोगों के डेबिट्स क्लियर है? पिछले महीने के आप लोगों के ऑर्डर्स डिलीवर हो गए? मुझे बताएं। किसी का कोई ऑर्डर्स रहते हो, इशू हो, अपनी स्पॉन्सर से कांटेक्ट करें। वेटिंग फॉर ट्रांसफर ऑर्डर्स चेक करें, उनको पे करवाएं। ठीक है। आपकी ईमानदारी आपके काम का हिस्सा है। आपने टाइम पे अपने काम को देखना और अपने डेबिट्स क्लियर करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। 3% के लिए कोई भी कैश अवार्ड नहीं है, क्योंकि 3% कोई भी कर सकता है। 3% पे कंपनी आपको बहुत अच्छा बोनस दे रही होती है। सुने, ऑन्टरप्रनोर बोनस, स्पीड बोनस, वो बहुत मजे की चीज है। मैं रिपीट भी कर देती हूँ, जब आप जिस महीने ज्वाइन करते हो उसी महीने 3% करते हो ना, तो कंपनी आपको जो कमीशन देती है वो सेपरेट होता है, 1000 आपको बोनस मिलता है। सेकंड मंथ में अगर आप अपना 6% कर लेते हो, तो पहले मंथ में आपको 1000 मिला था तो कंपनी आपको 2000 देती है। और अगर आप थर्ड मंथ में अपना 9% कर लेते हो तो कंपनी आपको 4000 बोनस देती है, जिसको कहते हैं स्पीड बोनस। ठीक है, कि आप आते ही अपने टाइटल करना शुरू करें। 3% पे आपको 1000 मिलता है। अच्छा, वो तमाम मेंबर जिनकी अभी तक आपने ऑर्डर हिस्ट्री चेक नहीं की, डेट्स चेक नहीं किए, आपने लाजमी करने और अपनी स्पॉन्सर्स को जाके डिस्कस करना है। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स विद इन 3 डेज डिलीवर हो जाते हैं। हर ऑर्डर ही 3 डेज के अंदर अंदर डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अपने कस्टमर्स को अलर्ट करें कि आपको कॉल आएगी, वो अपना फोन नंबर एक्टिव रखिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ अगेन। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? आप लोग पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, साथ साथ की पॉइंट्स नोट कर रहे हैं? कुछ कुछ सीखने को मिला आज की मीटिंग में? ये बाजी को जिनको कस्टमर नहीं मिला ना, मेरी जान, वेट कर ले, सीख लें, काम सीख लें पहले। कस्टमर्स कस्टमर्स गेम नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत यकीन करें अपनी एनर्जीज लगा के आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की है, कि किसी तरीके से आप लोगों को कोई बात समझ आ जाए और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। एंड आई रियली वांट कि आप लोग सब कामयाब हो, आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी 1 मिनट में चेक कर लूँ। हाँ, आज जब मैं मरीबा आप लोगों को ऑफर समझा रही होंगी ना, तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हर महीने हमें कंपनी की तरफ से ऑफर्स जो मिल रही होती है ना, आप यकीन करें, यकीन करें, आज की मीटिंग में जब मैं मरीबा आपको सारी ऑफर्स बताएंगी ना, आप लोग सरप्राइज रह जाएंगे कि आप कितने पैसे एक मंथ में जस्ट ऑफर्स पे काम करके कमा सकते हो। कंपनी इस वक्त ढेरों पैसा दे रही है, मतलब जिसको कहते हैं ना छत से पैसे गिरना, वो वाला हिसाब है, लेकिन उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? तो ये एक पेज है जो मैंने आपको शो करवाया है। ठीक है, हो सकता है मैं मरीबा भी शो करवा दें, कैलकुलेशन वो आपको समझा देंगी। उसके बाद ये वेलकम प्रोग्राम की कैलकुलेशन है। ठीक है। और ये जस्ट, हाँ, ये ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम की, और प्लस 60 बीपीएस, यानी कि हर महीने अगर आप अपना वेलकम प्रोग्राम भी क्वालिफाई कर लो, 60 बीपीएस भी कर लो, तो हर महीने आपकी अर्निंग, वेलकम प्रोग्राम 1 के टाइम पे आपकी अर्निंग जो है, लेट मी चेक, हाँ,
8,000 तक जा सकती है। उसके बाद वेलकम प्रोग्राम 2 की 9,000 तक, ठीक है। उसके बाद वेलकम प्रोग्राम 3 की 12,000 तक। इसी तरह 60 बीपीस का जो प्रॉफिट होता है ना, और उसका जो सेल एक्शन होता है, ये उसको इंक्लूड करके था। और ये सिर्फ वेलकम प्रोग्राम पे है कि अगर आप 1 2 3 क्वालिफाई करते हो तो उस पे आपको कितनी बचत हो रही होती है, आप चेक कर सकती हैं। 1 पे, 2 पे, 3 पे। इट्स अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। अपनी मर्जी की आप शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, हमें अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए। आप सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह ये जो चार्ट है, इसके अंदर वेब ऑफर्स को निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ द वीक निकाल के, अगर आप 60 बीपीस करते हैं, साथ में अपना मतलब वेलकम प्रोग्राम 1 और 60 बीपी करते हैं, तो पहले मंथ में आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। अगर उसी मंथ में आप अपने 100 बीपीस कर लेती हैं और साथ में वेलकम प्रोग्राम 1 भी क्वालिफाई हो जाता है, तो वही 5,000 13,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 159 तक जाते हैं ना, तो मेरी जान, बिजनेस क्लास, लॉयल्टी, 3 गिफ्ट्स प्लस प्रॉफिट प्लस वेलकम प्रोग्राम 1, 38,000। आई एम जस्ट मैं शॉक हूँ बल्कि। ठीक है। उसके बाद अगर आप 200 बीपी से जाते हैं, 4 4 गिफ्ट, लॉयल्टी, बिजनेस क्लास, और आपको पता है कि जो प्रॉफिट, ये सारी चीजें मिला के तकरीबन 40,000 तक। याद रखें, जिन लोगों ने लॉयल्टी इस महीने नहीं है, जिन्होंने अगस्त में और जुलाई में 159 करने हैं, उनको सितंबर में लॉयल्टी मिल रही होगी। और इस दफा लॉयल्टी में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, एक बैग है आप वो भी ले सकते हैं। ओके, मैं आप यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। अभी मैं मरीबा ने जो है वो ऑफर्स भी एक्सप्लेन करनी है, तो अभी हम उनको देखते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो? कंपनी की तरफ से कितना मिलता है 6 पे? देखिए, अगर तो आप कंटिन्यूसली स्पीड बोनस को, मुझे नहीं पता अब आप कमीशन पूछ रही है कि स्पीड बोनस आपको 2,000 मिलता है। कमीशन आपकी टीम पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा अच्छी टीम होगी उसके हिसाब से आपको उतना अच्छा कमीशन। मैम अरीबा चेक कर रहे थे। मैम अरीबा मीटिंग में नहीं है। अरीबा आ रहा है, 1 मिनट। स्क्रीन तो नहीं शो हो रही है? अब आप लोगों को नहीं हो रही ना? ओके, मैं अजान सुन रही हूँ, उतनी देर आप लोग भी खामोश हो जाएं, ठीक है? मैं मैम अरीबा का पता करती हूँ तब तक। ठीक है, अजान सुन लेते हैं। जजाकल्ला। अच्छा, आप लोगों को अजान की आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी? अच्छा, वैसे मेरा माइक अनम्यूट ही था। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, मैम अरीबा का तो मुझे समझ नहीं लग रही, वो शायद अभी 1 2 मिनट में आ जाती हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ लें। ओके ओके, डायरेक्टर अरीबा सईद, ओके ओके। ये मुझे लगता है अरीबा ही है ना?
मैंने कहा आजकल पता नहीं चलता ना, मैं होस्ट बना के चली जाऊं और पूरी मीटिंग ही मेरी वेस्ट हो जाए। लॉयल्टी इज एन ऑफर नेम, ठीक है, ऑफर का नेम है लॉयल्टी ऑफर। कंटिन्यूसली 2 मंथ्स के लिए आपको 159 बीपीस करने होते हैं। वो जुलाई से स्टार्ट हुई थी, जुलाई और अगस्त के लिए थी। सितंबर सॉरी इस महीने न्यू लॉयल्टी नहीं है, मतलब जिन लोगों ने जुलाई में 159 नहीं किए तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बाकी बहुत सारी ऑफर्स हैं। अरीबा, अरीबा पहले शो नहीं हो रहा था, अभी आपका शो हुआ है ये। मैंने आपको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें ठीक है, मैं आपको फिर होस्ट कर दूं जी ये। मैम, कर दो। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट, क्योंकि वो ना फिर इशू बन जाता। हाँ जी, मैं भी होस्ट हूँ एंड यू आर को होस्ट, ठीक हो गया। चलें फिर आप मीटिंग स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत ओ, ज्यादा टाइम ऑलरेडी मैंने। ठीक है। चले मैम, ठीक हो गया जी। कैसे हैं सब मेंबर्स? आई होप कि आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। और किसी ने और फोर सवाल नहीं पूछना। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दूं, मीटिंग जिस टॉपिक के बारे में हो रही है ना, वो अगर कोई क्वेश्चन है भी आपका, तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपने पास लिख लेना है, ठीक है। लेकिन आपने मीटिंग के दौरान मुझे किसी का सवाल नजर ना आए, कस्टमर नहीं मिल रहे, मेंबर नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, चलो वाले सवाल नहीं करते। आप लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हो मेरी शहजादियों, ये वाले चलो वाले काम नहीं करने, ओके जी। अच्छा चले, पहले मैं ना अभी थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ, बेसिकली मैं लेट गई थी, मैंने खाना खाया ना, तो खाना खाने के बाद मैं लेटती होती हूँ। तो आप सब मुझे बताएं, आप सब मेरे से कितना प्यार करते हैं, ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए। आप सब मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते? बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। मैं नहीं मीटिंग दे रही, आप जाए यहाँ से, मैं नहीं बात कर रही। चले, गुड हो गया। अच्छा जी। अच्छा डियर मेंबर्स, मुझे ना आप जल्दी जल्दी ये बता दें कि यहाँ पे जो न्यू मेंबर्स हैं, दे हैव टू टाइप 1, एंड जो ओल्ड मेंबर्स हैं दे हैव टू टाइप 2, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने अगर मीटिंग देनी है तो मैं इस चीज को मद्देनजर रखूं कि न्यू ज्वाइनर्स अगर मीटिंग में ज्यादा हैं तो उनके लिए कोई चीज कंफ्यूजिंग ना हो जाए जब मैं ऑफर्स एक्सप्लेन करूं। अरीबा 1 मिनट, में एक चीज क्लियर करनी थी मुझे। जी मैम प्लीज। मुझसे ना मिस्टेक हो गई, लॉयल्टी इस मंथ भी है। जी मैम है, बिल्कुल है। मैं, आपने जब और वो बोला था, बट आपने वो हाँ, उस चीज की करेक्शन उसी टाइम कर दी थी कि इस मंथ भी है, बैग भी है इस दफा। हाँ जी, और यानी कि जिन लोगों ने पिछले मंथ से क्राइटेरिया फॉलो करना शुरू किया है, ऑब्वियसली उनको उनके अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी। जो इस महीने जी स्टार्ट करेंगे तो उनको सितंबर 2 मंथ करना पड़ेगा। जी ठीक है, बिल्कुल मैम। ओके, अब तो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, आप स्टार्ट करें आप। हाँ जी। अच्छा, अब जल्दी से मुझे ये बता दें कि क्या आप सबको इस मंथ की ऑफर्स का पता है? आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे मैं डाउन क्यों हुई? हमेशा आप लोगों को पता है, इतिहास गवाह है कि मेरा लैपटॉप, जो मेरा मनहूस लैपटॉप हमेशा मुझे धोखा देता है। आपको पता है, वहां पे मैंने स्लाइड्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वहां पे बनाई हुई थी, और वो मनहूस, लाइक जो ही मैं मरियम की मीटिंग स्टार्ट हुई ना, वो पटक करके बंद हो गया। मैंने नया लैपटॉप ले लिया, बट उसमें भी कोई ना कोई मसला है। पर और फिर मुझे मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता है कि आपकी जो मैम है वो, शी इज वेरी स्मार्ट, तो वो हैंडल करना जानती है इस तरह की सिचुएशन को। एनी हाउ, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। जल्दी जल्दी ऑफर्स को जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, और फिर आपको ना जल्दी से एक छोटा सा सेलिंग प्लान भी दे दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग उस उसके अकॉर्डिंगली आप एक जबरदस्त किस्म का प्लान बनाएं, और जब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करें तो आपके इजीली पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, आज की जो मीटिंग है ना, इस पे टीम वर्क के हवाले से बात नहीं होगी, ठीक है। लाइक टीम वर्क हम लोग डिस्कस से नहीं कर रहे इस मीटिंग पे, पर्सनल वर्क डिस्कस हो रहा है, ठीक है। इस वर्क में इस वर्क में नहीं, मतलब वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, आप लोगों ने उसको माफ करना है, मुझे माफ करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि, क्या बता रही थी, मैं तो भूल गई हूँ। यार, क्या हो रहा है मेरे साथ आज?
हाँ जी, मैं ऑफ़र्स के बारे में आप लोगों को बता रही थी। अच्छा मेरी जान, आपको पता है ना कि पर्सनल वर्क से हम लोग बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आज भी मेरे पास एक न्यू जॉइनर आई एंड शी सेड कि लाइक मैं टीम वर्क नहीं करना चाह रही। बेसिकली टीम वर्क को लेकर भी ना गलतफ़हमी है ना हमारे माइंड में कि हमने लोगों की जाके मिन्नतें करनी है, लोगों को बोलना है कि आ जाओ मेरे साथ जॉइन हो जाओ, मेरे साथ जॉइन हो जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू लाइक वो जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं ना, मैं सेलेक्ट करती हूँ मेंबर्स को। आज तक मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला, ना बेटे कंफ्यूज होती है अरीबा की कुछ और, मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होती। बेसिकली आई वाज़ फीलिंग लो, मैं हमेशा खाने के बाद थोड़ी-सी डाउन हो जाती हूँ। तो खाने के बाद ना मुझे रेस्ट चाहिए होता है और आज मैंने गलती की है, मैंने खाना पहले खा लिया, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। अरीबा नहीं कंफ्यूज होती, ओके ना? अरीबा बाकियों को कंफ्यूज कर दे, अरीबा नहीं कंफ्यूज होती। एनी हाउ, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं मेरी जान। मैं ना साथ-साथ अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को ना वो स्क्रीन विज़िबल हो और आज स्लाइड्स तो नहीं है। आपको ना जो मैं दिखाऊँगी बस आपने उसी से गुज़ारा करना होगा। मेन पॉइंट इज़ कि आपको समझ आनी चाहिए बात, ठीक है? आपको जो है वो समझ आना चाहिए, स्लाइड्स हो या जो भी हो। ठीक है, मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके जी, यस। आई होप माय स्क्रीन इज़ विज़िबल। अच्छा मेरी जान, मैं ना आप अपने माइंड में एक चीज़ रखें, आप सबका गोल, क्योंकि हमारा यहाँ पे ना मकसद ये है कि वी विल अर्न इंशाल्लाह। लाइक हमने कोई भी अपना टारगेट रखना है ना मंथली, तो सेलिंग, अभी सेलिंग के हवाले से यहाँ पे लीडर्स भी हैं, यहाँ पे न्यू जॉइनर्स भी हैं। हया मेरी जान, अगर आप क्लास नहीं ले सकती तो बेटा क्लास में हाज़िरी लगवाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? आप यहाँ पे मतलब वो थोड़ी ना कि अटेंडेंस लगेगी और अटेंडेंस की बेस पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा बच्चा, अगर आप मीटिंग नहीं ले पा रही है अभी, तो फिर आप क्विट कर जाएँ, अगर अभी अभी आप जॉब पे हैं, ठीक है? जिन मेंबर्स की वैलिड रीज़न होगी ना, उनको रिकॉर्डिंग दूँगी और रिकॉर्डिंग जल्दी-जल्दी आती भी नहीं है। बाकी तो मैं किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दूँगी। भई हम लोग लीडर्स अपना जो टाइम निकाल कर आते हैं बिज़ी स्केड्यूल से, और मेंबर्स जो हैं वो अपना वो काम मतलब लाइक वो इस चीज़ को प्रायोरिटी ना दें, ये समझ कर के हम रिकॉर्डिंग दे देंगे। रिकॉर्डिंग-शॉर्डिंग कोई नहीं दूँगी, मैं ये पहले बता रही हूँ। एनी हाउ, पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अब जैसे मैं हूँ ना, अब मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ। मैं ना प्रॉपर एक प्लान बनाती हूँ कि मैंने सेलिंग से कितने पैसे अर्न करने हैं, मैं लिखती हूँ, ठीक है? कि मैंने कितने सेल एक्शंस अवेल करने हैं, मैंने कितने वेलकम प्रोग्राम अवेल करने हैं, मैंने कितनी लॉयल्टीज़ अवेल करनी है, ठीक है? मतलब जितनी भी हमारे पास ऑफर्स है ना, मैं ये चीज़ अपने पास लिखती हूँ और उसके बाद मतलब टोटल अपना टोटल इनकम का करती हूँ कि यार दिस मच आई हैव टू अर्न। सिमिलरली मैं यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं आप सबको यही मशवरा देती हूँ कि मेरा बच्चा, टाइम जो टीम है ना, वो तो उसको टाइम लगता है बनने में, ठीक है? सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, वो आपके अंदर सेलिंग स्किल्स होने चाहिए। आपके अंदर स्किल्स होंगे ना, आपके काम के अंदर, आई मीन आपके अंदर नहीं, सेलिंग स्किल्स होंगे ना, जब एक चीज़ आपने सीखी है ना, आप सिखा पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे काम क्या है? यहाँ पे ये काम नहीं है मेरा बच्चा कि मतलब आपने धड़ो-धड़ लोगों को ऐड करना है, लोगों को ऐड करना है, नो। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने खुद लर्न करना है और वो जो चीज़ें आपने सीखी हुई है ना, वो सिखानी है, अगर आप चाहें। अगर आप नहीं सिखाना चाहते, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, खुद सेलिंग करो। ठीक है? मतलब देखें, टीम वर्क तो उनके लिए है जिनको मेरी तरह शौक हो अपना नाम बनाने का, रिकॉग्नाइज़ होने का। जैसे मुझे बहुत शौक था अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवाने का कि यार मैं स्टेज पे जाऊँ, मेरे पेरेंट्स देखें, उनको अच्छी फ़ीलिंग आए। मुझे शौक बहुत है इंटरनेशनल टूर्स का। मैं मरियम को देखा था जब मैंने जॉइन किया था नया-नया, मैं मरियम को टूर मिला था मैं दुबई का। तो मेरे दिल में ये चीज़ आई थी कि यार मैंने भी इंटरनेशनल टूर्स करने हैं, ठीक है? ये 2022 की बात है एंड नाउ इट्स 2025, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इंटरनेशनल टूर क्वालीफाई कर लिया है। तो टीम वर्क की तरफ वो आएँ, बट जिनका कंसर्न सिर्फ अर्निंग है ना, वो सेलिंग से भी अर्न कर सकते हैं माशाल्लाह। आई हैव सो मेनी मेंबर्स इन माय डाउनलाइन एंड आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड ये बताते हुए आप लोगों को कि मेरे इवन न्यू जॉइनर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अभी बताती हूँ। जितनी भी ऑफर्स कंपनी ने हमें दी हुई हैं, जिनमें सेल एक्शन आता है, जिसमें लॉयल्टी आती है, जिसमें बिज़नेस क्लास आ रही है, जिसमें वेलकम प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है? एलसी तो लीडर्स के लिए है। ये जितनी भी ऑफर्स हमें जो कंपनी दे रही है, हम इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक हो गया? और इसके अलावा
अभी एज अ न्यू ज्वाइनर मैं आप अगर आप लोगों को बोलूँ ना कि आप लोगों का इस मंथ के लिए क्या टारगेट होना चाहिए, मेरा बेटा योर टारगेट शुड बी 159 पॉइंट्स। आप सब अपने पास लिख के रख लें कि आई विल डू 159 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमारा टारगेट क्या होगा? हमने 159 पॉइंट्स मस्ट कंप्लीट करने हैं। अब उन 159 पॉइंट्स कंप्लीट करके हमें मिलेगा क्या, हम अब वो चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है? बेटा स्क्रीन पे इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि मैं स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ दिखा ही नहीं रही। अभी दिखाऊंगी ना, ठीक है? जब दिखाऊंगी तो दिखेगा, अभी तो मैं दिखा ही नहीं रही थी। और जब मैं बोल नहीं रही होती तो मेंबर्स बोल रहे होते हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मेरी बहनों, मेरी प्यारियों, मैं बोलूंगी तो आवाज आएगी ना, है ना? चले अब मैं आपको दिखाती हूँ। नम नम चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप पे, चलते हैं हम अपनी चैट में। सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है यहाँ पे, दैट इज सिलेक्शन। मैं हमेशा ये बात डिस्कस करती हूँ कि कभी भी बिजनेस में ये चीज होती ही नहीं है। कभी भी किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आप जाते साथ आप बिजनेस स्टार्ट करें और आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इट्स इम्पॉसिबल, किसी भी बिजनेस में ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ठीक है? जो लड़कियां जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं ना, क्लॉथिंग ब्रांड, नेल्स, और मतलब जो भी हम जितनी भी चीजें कंज्यूम करती हैं, मेकअप, बहुत सी लड़कियां मेकअप का काम कर रही हैं, बहुत सी लड़कियां शूज का काम कर रही हैं, बहुत सी लड़कियां कपड़ों का काम कर रही हैं, बहुत सी लड़कियां नेल्स का काम कर रही हैं, बहुत से काम कर रही हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करें विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टार्ट होता ही नहीं है। जो हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, वो विदाउट इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। बट द बेस्ट थिंग इज कि ओरिफ्लेम में जब आप आते हो ना, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट ही स्टार्ट करते हो, ठीक है? और यहाँ पे आपको फ्री के स्किल्स सिखाए जाते हैं। अपने बिजनेस में ये भी नहीं होता। अपने बिजनेस में आप सीखते हो नुकसान करवाकर, अपने बिजनेस में आप सीखते हो ठुड्डे ठोकरे खाकर, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ पे आप जब 50 पॉइंट्स करते हो, ठीक है, हमारा टारगेट क्या था? 159 पॉइंट्स। और 50 पॉइंट्स करने पे आपको जो इस दफा कंपनी सिलेक्शन दे रही है, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप 33,000, 33,300 आई मीन, आपने 85% ऑफ पे शॉपिंग करनी है। और ये वाली ऑफर सिर्फ आप 150, वो जो पहले वाला 50 बीपीस है ना, 150 बोलूंगी तो आप लोग 150 समझोगे। आपके जब पहले 50 बीपीस कंप्लीट होंगे ना, वो जब पेड हो जाएंगे उसके फौरन बाद आपने, और मैं आपको बताऊं लिटरली इस ऑफर से मैंने इतना फायदा उठाया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है? अब क्योंकि मैं तो लीडर हूँ, मुझे तो 3 साल हो गए हैं, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मेरी तरह सोचती हैं वो भी लीडर्स होंगी। आज आज से साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो भी लीडर्स होंगी। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल सर्कल बड़ा है और मुझे ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं, तो मैं क्या करती थी, आपको जो चीजें डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं होती ना, वही आप ले सकते हो। क्योंकि देखें, जो चीज ऑलरेडी डिस्काउंट पे अवेलेबल है वो आपने लेनी भी क्यों है, उसकी तो प्राइस ऑलरेडी कम हो जाती है। तो एक दफा मैंने ना इस वाली ऑफर से इतने ज्यादा इंटीमेट वॉशेस लिए, डिफरेंट आईडीज है ना, मैंने कोई आई गेस 5-6 आईडीज थी, जहां से मैंने 50-50 पॉइंट्स किए, और सब में ना मैंने इंटीमेट वॉश और सोप, ये वाला मतलब ये दोनों चीजें ली, और माशाल्लाह माशाल्लाह सारी सोल्ड आउट हो गई। मतलब क्योंकि मुझे पता ना, देखें आप, हम सबको पता होता है कि हमारे सर्कल में किस चीज की नीड है। और जो भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको तो नहीं पता, उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। मेरे बेटे, आप लोगों ने परेशानी हो जाना इतनी सारी बातें सुन के कि यार अरीबा अरीबा तो इसलिए इतनी बातें कर रही है ना क्योंकि अरीबा के पास कस्टमर्स हैं। मेरा पुत्र, अरीबा आप लोगों की तरह ना बिल्कुल ब्लैंक थी। अरीबा के पास कख नहीं था, ठीक है? अरीबा भी एक गांव से ही ताल्लुक रखती है। अरीबा को कोई सोशल सर्कल नहीं था, अरीबा को कोई मुंह नहीं लगाता था, अरीबा से कोई लेता ही नहीं था। तो अरीबा ने बड़ी मेहनत की है इन 3 सालों में, और अगर आप भी वैसे मेहनत करोगे इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से एक दिन अपनी टीम को बता रहे होगे। गॉट इट? तो ये ऑफर है, यहाँ से ना आप अपनी मर्जी की कैटलॉग से कोई भी प्रोडक्ट उठाकर 85% डिस्काउंट पर ले सकते हो। इज दैट क्लियर? सबसे पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास इतने लोग आते हैं, वो बोलते हैं यार, अभी देखें जिनका जो ट्रस्ट है ना ओरीफ्लेम पे, यकीन करें कुछ लड़कियां तो ऐसी है ना, वो लट हैं, वो ओरीफ्लेम के अलावा कुछ यूज नहीं करती। आप, मैं अभी आपको बताऊं, कल एक बंदी ने ऑर्डर डन किया है माशाल्लाह 8,000 रुपीज का, ठीक है, एडवांस पेमेंट पे। मैंने उसको बोला था कि आप जस्ट 500 एडवांस पे करें, बाकी पेमेंट यूर पे। शी सेड नो, मुझे आप, मैं सारी पेमेंट एडवांस करूंगी, क्योंकि मैं जब स्किन केयर मंगवाती हूँ तो घर वाले, जब घर वालों को पता लगेगा ना मैंने इतने की मंगवा ली, तो वो श्योर डालेंगे आप मेरे से फुल पेमेंट एडवांस लें।
उस बंदी ने बोला कि मुझे, मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे ओरिफ्लेम के अलावा कोई चीज सूट नहीं करती और ना ही मैं अपनी स्किन, देखे स्किन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्किन आपकी अगर साफ सुथरी खूबसूरत नहीं होगी ना, चिट्टी नहीं, चिट्टा नहीं बोल रही मैं, गंदमी जो कलर होता है ना, वो भी अगर साफ सुथरा हो ना, वो भी बहुत खूबसूरत कलर है, ठीक है। तो जब आपकी स्किन साफ सुथरी खूबसूरत होती है ना, शाइन कर रही होती है, तो सब अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लग रहा होता है। तो मेरे पास इतनी लड़कियां आती हैं ना जो ओरिफ्लेम लवर्स हैं, वो पूछ रही होती हैं, यार आप लोगों के पास आई शेडो पैलेट नहीं है? और आपको पता है हमारे पास लाइक आता है, बहुत लिमिटेड स्टॉक आता है। तो इट्स हाई टाइम कि आप ये क्वालिफाई करके, फर्स्ट लाइक अगर मैं अवेल करूंगी तो पहला तो मैं अपने लिए रखूंगी, और बाकी जो मैं अवेल करूंगी मैं बेच दूंगी, ठीक है जी। तो ये हमारा एक आई शेडो पैलेट है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। दूसरी भी हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। ये वाली जो हमारी बीबी क्रीम है ना, जब ये आई थी ना, ये बहुत ज्यादा सेल हुई थी, बहुत ज्यादा सेल हुई थी, ठीक है। और उसके बाद, और ये कलर भी लाइट है, आपको पता है लाइट कलर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत सोल्ड आउट हुआ था। और आप यकीन करें, जब ये खत्म हो गया था, मैंने उनको रेकमेंड किए दूसरे दूसरे फाउंडेशन, मैंने उनको रेकमेंड किया पीच परफेक्टर, बट दे सेड, आपको पता है, बस इंसान की साइकी होती है ना, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको वही चाहिए होती है। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की फाउंडेशन है, अगर आप अपने लिए अवेल करें तो इससे बेहतरीन कोई चीज हो नहीं सकती, बहुत जबरदस्त है डेली बेसिस पे यूज करने के लिए। एंड देन मस्कारा, भाई मस्कारे की किसकी जरूरत नहीं होती, किसको जरूरत नहीं होती, आई मीन लाइक लड़कियां बहुत प्यार करती हैं मस्कारे से। तो मेरी शहजादियों, आप ये तीनों ऑफर्स अवेल कर सकती हो। एंड आई एम श्योर जो यहाँ पे 9% टाइटल और 12% टाइटल वाली बैठी हुई है ना, वो लंबे लंबे ख्वाब सोच के बैठी हुई है, उन्होंने सिर्फ 3 दफा नहीं, वो 6 6 7 7 दफा ये सिलेक्शन अवेल करेंगे। आपको पता है इस तरह से अर्न करती है माशाल्लाह, जो हमारी मेंबर्स हैं और जो ओरिफ्लेमर्स हैं, वो इस तरह से अर्न करती हैं, सिर्फ पर्सनल वर्क से माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अर्निंग होती है। और मैं आपको अगर अपना बताऊंगी तो आप मुझे कहीं नजर ना लगा दें, मैं तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा दफा सिलेक्शन क्वालिफाई करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद सोचे, मैं अगर एक गिफ्ट, अगर मैं एक गिफ्ट ज्यादा ना सही, ज्यादा को छोड़ ही दें, मैं अगर इसको सस्ते में भी बेच दूं ना, फिर भी मैं सेल एक्शन से सीधा सीधा 30,000 कमा सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने सेल एक्शन अवेल करती हूँ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये लगातार मेहनत, ये लगातार लर्निंग, ये लगातार ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स पे इम्प्लीमेंटेशन, जो सिखाया वो फौरन किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका रिजल्ट है, ठीक है जी। तो सेल एक्शन तो हो गए डन। उसके बाद हम चलते हैं, ओहो मैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन पे आ गई हूँ। आपको पता है जब भी ऑफर्स आती है, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है? मैं कोई ऑफर नहीं खोलती, सबसे पहले आपकी बहन खोलती है कैटलॉग, ठीक है। क्योंकि मुझे ना हो रहा होता है, यार किधर गई है कैटलॉग, भाई मैडम तुम कहाँ गई हो, मैंने भेजी तो थी। एनी हाउ, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि जो ही आती है ना, लाइक हमारी मीटिंग एंड होती है ना, उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कैटलॉग को रीड करना। वाई? बिकॉज मुझे होता है कि यार देखो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे आई हैं, और जो प्रोडक्ट डिस्काउंट पे आई हैं, ऑब्वियसली मैंने उन पे काम करवाना है, फिर उस पे जो है वो सेलिंग एक्टिविटी रेडी रेडी करनी है। कैटलॉग को रीड करने का मतलब क्या है? कि मतलब कैटलॉग को आप देखें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट न्यू लॉन्चेस हैं, ठीक है। आपकी बहन ने, आपकी मैम ने फॉरन इंटीमेट वॉशेस देखे, मैंने फॉरन मंगवाए। वाई? बिकॉज मैं कंटेंट बनाऊंगी। न्यू ज्वाइनर्स परेशान ना होइएगा मेरा बेटा, व्हेन यू विल बी लीडर इंशाल्लाह यू विल डू द सेम। अब वो भी एक जमाना था कि पूरा महीना लग जाता था, पॉइंट्स नहीं कंप्लीट होते थे, और इन्वेस्टमेंट का तो छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट तो दूर दूर तक कोई लाइक साइंस नहीं थे, मैं नहीं कर सकती थी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ओरिफ्लेम का जो, जब मेरा 9th मंथ था ना वर्किंग का, तब जाके मैंने फर्स्ट टाइम 9 महीनों बाद अपने लिए शुगर स्क्रब बाय किया था अपने पैसों से। आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि मैं, मेरे पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम ने मुझे इस काबिल बना दिया कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं नहीं सोचती, जो ही चीजें आती हैं, न्यू लॉन्चेस आती हैं, मैं फौरन बाय करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। ये शश का बता रही हूँ लीडर से, और बट शश के तो आप लोगों को समझ आ रहे हैं, बट जो चक्की पीसनी पड़ती है ना लीडर बनने के लिए, वो भी बड़ी जरा टफ है, ठीक है। अच्छा कैटलॉग में ना मेरा सबसे पहले मेन फोकस होता है कि यार मैं ना 4 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूं,
कैटलॉग रीड करने का मकसद ही होता है। जैसे कि अभी इंटीमेट वॉश मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप लोगों ने अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है। मैं अपने सोशल सर्कल के अकॉर्डिंग, लाइक जो चीज मैं ज्यादा बेचती हूँ ना, मैं वही सेलेक्ट करती हूँ। मिल्क एंड हनी मेरा मोस्ट फेवरेट है। मेरी ओल्ड मेंबर्स को पता है कि मैम अरीबा मिल्क एंड हनी शैम्पू यूज करती हैं, तो मैं जो चीज खुद यूज करती हूँ, जिसके मुझे रिजल्ट मिलते हैं, मैं उसको बेचती भी हूँ। मिल्क एंड हनी सिलेक्टेड, ठीक है जी। ये वाली हमारी पिगमेंटेशन के लिए बहुत बेस्ट है। बट मैं अभी इस मौसम पे नाइट क्रीम और डे क्रीम क्रीम पे ना इतना वर्क कर नहीं रही, ठीक है, इतना ज्यादा काम नहीं कर रही। बट ऑब्वियसली मैं क्लाइंट को ये जरूर बोलूंगी कि अभी आप ये बाय कर लें, डिस्काउंट पे है, लेकिन आपने इसको यूज, ये जब ये गंदे वाला मौसम चला जाएगा फिर करना है, ठीक है। मतलब आपको ना बस ये बता रही हूँ, कैटलॉग रीड करने का मकसद ये है कि आप लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे ना बेनिफिट्स वगैरह भी लिखे हुए होते हैं कि लाइक इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या काम करते हैं और इसका बेसिकली क्या काम है, ठीक है। अभी ये दोनों जबरदस्त सी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, और ये बहुत सस्ती मिल रही हैं आपको। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आपको मिल रही होगी हैंड क्रीम 500 समथिंग में, और ये 1100 समथिंग में या 1000 समथिंग में। बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, लोग देख के पागल हो जाएंगे इसको जब आप लगाएंगे ना डिस्काउंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैटलॉग रीड कैसे करनी है। अब जो मेकअप लवर्स हैं, अब जो ब्यूटिशियंस हैं हमारे पास, ठीक है, उनका मेकअप पे बड़ा फोकस होता है कि यार मेकअप में कौन कौन सी प्रोडक्ट डिस्काउंट पे आई हैं। बिकॉज आप देखें, जिनके ब्यूटी पार्लर्स है ना, वो क्या करती हैं, या फिर जिनके इर्द गिर्द कजन जिनको बहुत शौक होता है मेकअप का, वो भी प्रोडक्ट्स देख रही होती हैं कि यार कौन सी प्रोडक्ट मुझे किस पे काम करना है और सेलेक्ट करनी है, और अपने सोशल सर्कल में जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है। मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है। अभी बेसिकली मेरा अपना मेकअप में ना इंटरेस्ट बहुत कम है, बहुत कम। तो मैं मेकअप पे बहुत कम काम करती हूँ। लेकिन जो ब्यूटिशियंस है मेरी टीम में, और जो मतलब जिनका खुद मेकअप की तरफ बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बहुत ज्यादा काम करती है मेकअप पे, ठीक है। मैं खुद बेसिकली स्किन केयर लवर हूँ, बॉडी केयर लवर हूँ। मुझे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, और लिटरली मेरा मतलब मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम की सभी प्रोडक्ट्स ट्राई की हुई हैं। मेरी वॉशरूम में ना अभी पहले वाला शॉवर जेल, पहले वाला स्क्रब खत्म नहीं हुआ हुआ होता, मैं नया ले आती हूँ, क्योंकि मुझे लाइक मैं एडिक्टेड हूँ बॉडी केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर से, ठीक है। हो गया जी। अच्छा, मेरी शहजादी को मैं सारी कैटलॉग आपको बता नहीं सकती कौन कौन सी चीजें डिस्काउंट पे हैं। बस आपने इसको ना खुद से रीड करना है और अपने पास लिख लेना है, ठीक है। अभी यहाँ से वापस चलते हैं। जब आप कैटलॉग रीड कर लेते हो, प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कर लेते हो, फिर ही आप डिसाइड कर पाते हो कि यार मैंने जो पॉइंट्स करने हैं, वो मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, वो मैं सेलिंग प्लान आपको शेयर करूंगी, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम अपने वेब ऑफर्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। वेब ऑफर्स हमारी अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। जो हमारे ऐप में योर ऑफर्स वाला ऐप कैप्शन है ना, वहां पे प्रोडक्ट्स आपको 60 to 40% जो है वो डिस्काउंट पे मिल रही होती है। यहाँ पे आपने देखना होता है कि जो भी प्रोडक्ट लाइक आपके उसकी है, काम की है, जैसे ये वाला बॉडी वॉश देखें, अब ये 300 ml है। अभी देखें, अब मैम अरीबा हो, क्योंकि खुद बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और अच्छी लगती हैं, तो मैं मरीबा चलों की तरह, पागलों की तरह बार बार बॉडी केयर प्रोडक्ट्स की काम करनी है। हालांकि ऊपर तो परफ्यूम भी था, पर मैंने नहीं बात की। ऊपर तो हमारा हमारी सीसी क्रीम भी थी, पर मैंने नहीं बात की। तो सबका अपना इंटरेस्ट होता है ना, ठीक हो गया। मुझे यही चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं। तो मतलब आपने बस देख लेना मेरी जान कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपका नहीं, सॉरी, आपके कस्टमर्स का। तो अकॉर्डिंगली आपने जो है वो सेलिंग प्लान बनाना है। इसके अलावा हम चलते हैं अपनी लॉयल्टी पे। लॉयल्टी का किस किस को पता है? लॉयल्टी, अच्छा, वैसे तो सारी ऑफर्स मेरी फेवरेट ऑफर्स हैं। अच्छा, बेसिकली पता है ये ऑफर्स मेरी फेवरेट क्यों हैं? भाई क्यों हैं, इसी वजह से पैसे कमाती हूँ ना इन ऑफर से, और क्या रीजन हो सकती है? नहीं, लॉयल्टी का मुझे इतना ज्यादा वेट होता है ना, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना अम, अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई होती हैं कि यार मैंने ना ये वाली प्रोडक्ट्स लेनी है इस लॉयल्टी से, ठीक है। जो महंगी महंगी सेम महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती है ना, है वो मैं अपने पैसों से नहीं बाय करती। मुझे दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ नो। अरीबा, जब तुम एक चीज ले सकती हो फ्री में, और इसलिए से तुम ले सकते हो, तो तुम वहां से क्यों ना लो, ठीक हो गया। तो मेरी शहजादियों, ये वाला बैग है मेरे पास, ये वाला मैं यूज कर रही हूँ बैग। और अब क्योंकि आपको पता है कि स्किन केयर लवर हूँ, ठीक है, और जो मिनिमल सा मेकअप होता है, जो मेरी स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स होती है ना, वो इसमें होती हैं। जब मुझे मामा के घर जाना होता है कि अपने सिस्टर के घर जाना होता है ना, जब मैंने रहना होता है, तो ये मेरा बैग फुल हो जाता है, ठीक है। इसमें इतनी अच्छी स्पेस है। लॉयल्टी में ना यू हैव टू ऑप्शंस। लॉयल्टी होगी कैसे? ये ना 2 मंथ तक कॉन्टिन्यू रहती है। लाइक इस मंथ मैंने आपको टारगेट दिया ना, यू हैव टू कंप्लीट 159 पॉइंट्स। इस मंथ भी 159 पॉइंट्स करें, अगले मंथ भी 159 पॉइंट्स करें। उन 159 पॉइंट्स का आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपको पहला बेनिफिट मिलेगा, यू विल गेट 3 सेलेक्शन वर्थ ऑफ 15,000 रुपीज।
ठीक है जी। इसके अलावा यू विल गेट बिजनेस क्लास ऑफर, मतलब आपको अगले मंथ 2 प्रोडक्ट्स 30% ऑफ पे मिलेंगी, और आपने बिजनेस क्लास को वेस्ट नहीं करना। जो भी चीज एक्सपेंसिव होएगी ना है, आपने वो डिस्काउंट पे ले लेनी है। मैं क्या करती हूँ, मैं ज्यादातर शुगर स्क्रब बाय करती हूँ बिजनेस क्लास में, ठीक है। या इस दफा मैंने ना इवन आउट का सीरम बाय किया है अभी, जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया ना मैंने, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया था, और लास्ट मंथ बिल्कुल कुछ टाइम एंड पे रह गया था, वो मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाई, ठीक है। तो वो तो मुझे पिछले मंथ जितने वो डिस्काउंट पे था ना, अभी मुझे उससे भी सस्ता मिला है बिजनेस क्लास में। तो मैं क्या खरीदूंगी, मैं सेल खरीदूंगी ना, इसलिए तो मैंने क्वालिफाई की थी। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको कंपनी ये ऑफर देती है कि आप 85% डिस्काउंट पे कैटलॉग प्राइस 15,000 रुपीज की शॉपिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स, एक्सेप्ट दोज जिन पे ऑलरेडी डिस्काउंट हो। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिस्काउंट पे होती है ना, वो नहीं आप ले सकते। उसके अलावा यार बेतहाशा ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमारे काम की होती हैं, ठीक है, और जो हमें पसंद भी होती हैं। अब मैं तो फिर अपना ही सोच के बता रही हूँ ना, मुझे आप लोगों का नहीं पता, ठीक है, आप लोगों की पसंद क्या है, ठीक है ना मेरी जान। लॉयल्टी क्लियर हो गई है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताना था, कौन सी, आई गेस सारी ऑफर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आती हूँ सेलिंग प्लान पे। हटना जरा, मैं जाऊँ जरा इनबॉक्स में। आप लोगों ने तहलका ना मचाया हो। समझ आ गया शहजादियों कि नहीं समझ आया? ऊपर से तो नहीं गुजर रहा? बताइएगा मुझे। नहीं समझ आ रही? क्लियर? क्लियर? ये जिसने बोला ना नो मैम, बेटा रुको मैं आपकी क्लास लेती हूँ, सबर करो जरा। अभी अम्मियों वाला रूप आने लगा मेरे अंदर। चलें, दैट्स रियली गुड, माशाल्लाह। मेंबर्स को समझ आ रही है, ठीक है। आपको आपकी मैम ने क्या टारगेट दिया है कि इस मंथ आपने क्या करना है अपने पर्सनल वर्क को लेके? जल्दी बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, वेल डन, 159 पॉइंट्स, वेल डन। ओके जी। अब ना मैं आपको जरा जल्दी से ना सेलिंग प्लान बता देती हूँ। बेसिकली सेलिंग प्लान मैंने अब अगस्त का बनाया था, बट वो आपको पता है ना कि मनहूस मेरा लैपटॉप मुझे धोखा दे गया, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह मुझे धोखा दे गया। लेकिन मैं फिर भी इससे सबक नहीं सीखती। ये नहीं कि मैं मतलब ना कुछ मतलब कर लूं, लेकिन क्या करूं यार, क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता इसका। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी। मैम ना रोएं, रुला दूंगी आपको मैं नहीं रोती। ऐसे मैम को, आप मैम को जोश ही दिला देती हैं। अच्छा चलें। चलें मेरा बेटा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। उसमें ना मैं आपको सेलिंग प्लान देने लगी हूँ। 5 प्लान होंगे उसमें, और आपने अपनी मर्जी का प्लान बनाना है, ठीक है, वहां पे। वेट करें, वेट। हो जाओ ना यार, हाँ हो गया है। ओके गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम। जो मेंबर्स अभी सलाम दे रहे हैं, अभी तो मीटिंग एंड होने का टाइम है मेरा बच्चा, अभी आप आए हैं, बहुत गलत बात है। चलें जी। वेलकम प्रोग्राम का तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को, है ना। बट यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स कम थे, ओल्ड मेंबर ज्यादा थे, बट स्टिल आई विल रिपीट। मैं वेलकम प्रोग्राम को एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। आई नो आप सबको पता है, लेकिन न्यू ज्वाइनर्स के लिए मैं ये बता रही हूँ, ताकि न्यू ज्वाइनर्स इसको लाजमी क्वालिफाई करें। और वेलकम प्रोग्राम तो मतलब मजा ही आ जाता है। वेलकम प्रोग्राम बेटे ये है कि अगर अगस्त के मंथ में आप रजिस्टर हुए हैं, और अगस्त के मंथ में आप अपने 60 पॉइंट्स, मतलब टारगेट आपको आपके मैम ने क्या दिया है, 159, मतलब 159 आप पॉइंट्स कंप्लीट करते हो ना मेरा बच्चा, तो मैंने ये जो 4-5 ऑफर्स जितनी भी एक्सप्लेन किए ना, ये सारी ही आ जाएंगी इसमें। गॉट इट? लाइक 159 पॉइंट्स करके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, मल्टीपल। तो उसमें वेलकम प्रोग्राम भी आता है कि मतलब अगस्त के मंथ में व्हेन यू विल कंप्लीट 159 पॉइंट्स, ठीक है, और उसमें 60 पॉइंट्स ऑलरेडी हुए होंगे ना, तो 60 पॉइंट्स पे आपका वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई हो जाता है। तो जो अगला मंथ है सितंबर, आपको कंपनी जो है वो 2500 85% पे फ्री शॉपिंग देती है, मतलब अपनी मर्जी के प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। चलिए, वेलकम प्रोग्राम 1 में भी इतना मजा नहीं आता आपको, मैं आप बताती हूँ मजा कब आता है। आप जब लाइक
आपने नेक्स्ट मंथ लाइक सितंबर में आपने ये वेलकम प्रोग्राम ऑफर क्वालिफाई कर ली, और उसके बाद जो है दोबारा आपने 60 पॉइंट्स कंप्लीट किए, ठीक है, 60 तो नहीं करने ना आपने, 159 करने, योर टारगेट इज 159 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जब आपके 60 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे ना मेरा बच्चा, तो आपको उससे अगले मंथ में यू विल गेट 4500 रुपीज की शॉपिंग फ्री, फ्री, फ्री। और वेलकम प्रोग्राम 2 पे भी इतना मजा नहीं आएगा, मजा आता है वेलकम प्रोग्राम 3 पे, जिस पे लड़कियां पागल होती हैं, जिस पे लड़कियां लट्टू होती हैं। असली मजा आता है तब आप जब वेलकम प्रोग्राम 3 क्वालिफाई करते हो। वेलकम प्रोग्राम 3 में आपको, देखें, वेलकम प्रोग्राम 3 मतलब तीसरे महीने में ना, जो भी बंदी अपनी लीडर की सही वाली बात मान रही होती है ना, हर चीज को फॉलो कर रही होती है, बिल्कुल कंसिस्टेंट होती है, हर चीज पे इम्प्लीमेंट कर रही होती है, उस बच्ची का जो सोशल सर्कल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आई एम श्योर, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा लीडर्स का एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बिग टीम। तो मुझे पता है मेरी न्यू ज्वाइनर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मेरी न्यू ज्वाइनर्स ए टू जी मेरी चीजों को सुन रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं, ठीक है। वेलकम प्रोग्राम 3 में आपको सॉरी 7500 की शॉपिंग आपको मिलेगी, ये कैटालॉग प्राइस है, ठीक है, 85% ऑफ पे 7500 की शॉपिंग आपको मिलेगी। पर अब देखें, अगर इन केस आपको 5000 रुपीज का ऑर्डर आता है क्लाइंट का, तो वो आप अपने वेलकम प्रोग्राम 3 से भी कर सकते हो, लाइक वो वाले पैसे डायरेक्ट आपके हाथ में आएंगे और वो प्रोडक्ट आप उनको भेज दोगे, है ना मजे की बात। तो वेलकम प्रोग्राम 1, वेलकम प्रोग्राम 2, वेलकम प्रोग्राम 3, अप्रोक्सीमेटली आप 15,000 रुपीज अर्न कर सकते हो फ्रॉम दिस ऑफर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है, और ये सिर्फ न्यू ज्वाइनर्स के लिए होती है, ठीक है। जो मैंने भी ये क्वालिफाई नहीं की थी, अनफॉर्चुनेटली मैंने ये क्वालिफाई नहीं की थी। पर अभी देखे ना, उस टाइम पे अगर मैंने नहीं भी क्वालिफाई की थी, तो अब आपकी जो मैम है ना, वो 2-2 3-3 आईडी से मैं वेलकम प्रोग्राम कर रही होती हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग पे मैंने इतना फोकस किया, मेरी सेलिंग इतनी अच्छी हो गई है। अब आते हैं मेन चीज पे। अच्छा मेरी जान, मैंने ना जैसे कि आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है कि यू हैव टू कंप्लीट 159 पॉइंट्स, अभी ना मैं सिर्फ ये आपको ना एक रफ सा एस्टिमेट दे रही हूँ। बेसिकली ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये जुलाई का है, ठीक है। इसमें जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो जुलाई की हैं। मैं आपको सिर्फ आइडिया देने जा रही हूँ कि आपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, नीचे आपने प्लान ए या प्लान बी बना लेना है। ये मैंने इसमें 5 प्लान शेयर किए हुए हैं, सेलिंग प्लान, जो कि आप लोग किसी को भी फॉलो कर सकते हो या फिर अपना बना सकते हो। ठीक हो गया मेरी शहजादियों। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सेलेक्टेड है और उनके पॉइंट्स आगे मेंशन है। बेसिकली ये वाली जो प्रोडक्ट्स थी, ये डिस्काउंट पे अवेलेबल थी, है ना। हाँ जी, ये डिस्काउंट पे अवेलेबल थी, तो ये मैंने उस तरह से इनको जो है वो सेलेक्ट किया था। एंड देन मैंने 159 पॉइंट्स के जो है ना, वो मैंने सेलिंग प्लान बनाए हुए हैं। अच्छा मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं। फर्स्ट प्लान वो है जो कि जल्दी जल्दी पॉइंट्स कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। मैं आपको ना ये एग्जांपल और ये वाली कहानी बताती होती हूँ अक्सर जब भी पॉइंट्स कंप्लीट करने की बात आती है। और ये मैं बताती होती हूँ कि जिनके जो माइंड सेट होते हैं ना बिजनेस वाले, वो बंदे इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। मेरा जब नया नया काम था ना, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी बहन से हेल्प लेनी होती थी, अपनी फ्रेंड्स को ही बोलना होता था कि यार ये स्टेटस वगैरह पे लगा दो ना। तो मैंने अपनी बहन को बोला, और आप सबको पता है कि मेरी बहन लाइक बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसका अपना एक ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है, सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा उसका जा रहा है। अच्छा, उस टाइम पे ना ज़ारा आपी का इतना खास नहीं था काम, मतलब नॉर्मली काम था, ठीक है। तो मैंने ज़ारा को बोला, मैंने कहा यार तुम प्लीज ना, मतलब मैं मुझे आई गेस तीसरा मंथ था या चौथा मंथ था, मैंने कहा यार तुम प्लीज ना स्टेटस लगाओ ना कि मुझे ऑर्डर आ जाए। तो कहती है चलो मुझे प्रोडक्ट शेयर करो। उसको मैंने प्रोडक्ट शेयर की ना, वो कहती है ये क्या शेयर कर रही हो, सोप शेयर कर रही हो 300 रुपए वाला, 400 रुपए वाला, फेस वॉश शेयर कर रही हो 1200-1300 रुपए वाला। कहती है मुझे वो नोवेज का सेट शेयर करो, मैं सिर्फ उस पर काम करूंगी। कहती है पागलों की तरह सोप बेचते रहो और पॉइंट्स कंप्लीट करने में पूरा साल लगा दो, एक दफा ही नोवेज सेट बेचो और पॉइंट्स कंप्लीट कर लो। एंड आई एम लाइक, यार ये माइंडसेट होता है असली बिजनेस, जो प्लान होता है ना, वो इसको बोलते हैं। कहती है मुझे दो, मैं सारे मुझे इसकी वो शेयर करो, सारे जो एडिट्स होते हैं नोवेज के, मैं उसी पे। और आप यकीन करें, मेरी बहन ने मुझे 2 ऑर्डर्स लेके दिए थे नोवेज के। उस मंथ मैंने 9% टाइटल हिट किया था। 9% टाइटल में से मेरे 400 पॉइंट्स अपने थे, मतलब 400 पॉइंट्स मैंने खुद किए थे।
और उसमें से जो 2 सेट थे वो मेरी बहन मेरी सिस्टर ने मुझे लेके दी थे। और यही चीज देखकर मैंने खुद नोवेज पे इतना काम किया कि मैं हालांकि न्यू थी, मुझे भी एक नोवेज का ऑर्डर आ गया। और हमारे नोवेज के जो सेट्स है ना वो अमेजिंग है, लाइक बहुत आला, बेहतरीन, उम्दा रिजल्ट्स के साथ। तो जो फर्स्ट प्लान है ना वो उन लोगों के लिए है जो मेरी बहन की तरह सोचते हैं कि यार यूं यूं महंगी चीजों पे काम करूंगी, फौरन फौरन काम होगा, फौरन फौरन गिफ्ट दूंगी। ठीक है, तो आप अगर एक नोवेज सेट सेल करते हो, एक शुगर स्क्रब कर लो, एक सोप कर लो, वट एवर, अपनी सोशल सर्कल के अकॉर्डिंग आप इस तरह की प्रोडक्ट्स ऐड करो, एंड देन आपके इतने पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है जो सेकंड प्लान है, उसमें मैंने ऑप्टिमल्स का सेट ऐड कर दिया है। नोवेज का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑप्टिमल्स का थोड़ा सा रीजनेबल, और ऑप्टिमल्स में प्रोडक्ट्स भी 6 हैं। ठीक है, तो और इसमें मतलब देखिए मैंने ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। मैंने अभी जो उस मंथ डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स थी, अभी भी एज रिवाइव की जो नाइट और डे क्रीम है वो डिस्काउंट पे है। ठीक है, फिर शुगर स्क्रब मैंने ऐड किया हुआ है। ये नॉर्मल वाला, मतलब जो ना बहुत जल्दी जल्दी, जो ना मेरी बहन की तरफ बहुत जज्बाती है कि जल्दी जल्दी नोवेज पे काम करो, और ना जो बहुत सोचते हैं कि यार क्या सोप बार बार बेचूं। ठीक है, तो ये उनके लिए प्लान है। थर्ड प्लान है अफोर्डेबल चीजों का, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती है। जैसे अभी भी फाउंडेशन डिस्काउंट पे है, ठीक हो गया, फुट क्रीम डिस्काउंट पे है, हमारी जो प्योर स्किन की रेंज है वो अगेन वो उस पे है, डिस्काउंट पे है, मिल्क एंड हनी की रेंज डिस्काउंट पे है, इवन आउट की जो नाइट और डे क्रीम है वो डिस्काउंट पे है। अब आपने प्लान ऐसे बनाना होता है, जैसे मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मैं लिखती हूँ कि मैंने शुगर स्क्रब 10 सेल करने हैं, 20 सेल करने हैं, या 30 सेल करने हैं। उससे मुझे पॉइंट्स कितने मिलेंगे, मुझे गिफ्ट्स कितने आएंगे, मतलब ये तो बड़ा हो जाता है ना थोड़ा। मैं आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप लोगों ने लिखना है कि मैंने शुगर स्क्रब 2 सेल करने हैं, ठीक है, मैंने फाउंडेशन 1 या 2। और वो भी ना फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको सेल करना है, मतलब आपने ना देखें आगे पीछे किसको जरूरत है, किसको एक्नी एक्नी इशू है, किसको पिगमेंटेशन इशू है, किसको वाइटनिंग चाहिए, किसको डलनेस है, किसको हेयर फॉल है, किसको डैंड्रफ है, किसको हाथों को बेहतर करना है, किसके पाँव फटे हुए हैं। अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट्स रिकमेंड करनी है। ठीक है, और फिर आगे फोर्थ प्लान में ना मैंने सीधी सीधी एज रिवाइव डे क्रीम और नाइट क्रीम और शैम्पू मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें, अगर एज रिवाइव क्रीम के जो पॉइंट्स है वो ज्यादा है, ठीक है, उसके नाइट क्रीम के भी पॉइंट्स ज्यादा है। तो ये जस्ट मैंने आपको जो डिफरेंट मैंने प्लान्स बनाए हुए हैं ना, ये मैंने आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि मेरा बच्चा, आपने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ना अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करनी है, आगे उनके पॉइंट्स लिखने हैं, एंड देन आपने वो जो टोटल पॉइंट्स है ना वो 159 होने चाहिए। कितनी प्रोडक्ट्स कितनी दफा सेल करनी है। ठीक है, सिमिलरली अब लास्ट पे जो है ना मैंने वो डील्स का बोला हुआ है, ठीक है, जैसे कॉम्बोज होते हैं ना। बिल फर्ज आप शैम्पू के साथ कंडीशनर रख सकते हो, मेकअप डील बना सकते हो, छोटी सी हैंड एंड फुट डील बना सकते हो, जैसे एसेंशियल्स की डील बना सकते हो, उसकी जो हैंड क्रीम है और जो उसका जो फेस क्रीम है वो डिस्काउंट पे है। तो इस तरह के कॉम्बोज बना कर ना आप सेल करके अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये जो 5 सेलिंग प्लान्स मैंने बनाए थे, लाइक जस्ट टू गिव यू एक टिप कि आप अपना जो सेलिंग प्लान है उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपने करना क्या है, आपका टास्क क्या होगा, मेरी जान, अपने माइंड से ना ये वाला काम निकाल दें। कस्टमर्स कब आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, ये काम कहना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अभी बीएस में आपने, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपको टेंशन पड़ गई है, भाई मेरा रिजल्ट कब आएगा। इज इट पॉसिबल कि आप अभी तो आपने एडमिशन लिया, रिजल्ट्स आ जाएं? कैसे आ जाएं रिजल्ट्स? ना आप कंसिस्टेंट हैं, ना आपने क्लासेस ली हैं, ना आप पंचुअल हैं। ठीक है जी, ना आपने असाइनमेंट्स बनाई हैं, ना आपने एग्जाम्स दिए हैं, ना आपने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, एंड आपको डिग्री चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलरली बिजनेस में भी कस्टमर मिलना एक सक्सेस है, कस्टमर्स मिलना एक सक्सेस है। मतलब जैसे अभी माशाल्लाह मुझे कस्टमर्स का इशू नहीं है ना, तो मेरे लिए ये सक्सेस है, मेरे लिए ये रिजल्ट है उन 3 सालों का, जो 3 साल मैंने लगाए हैं। गॉट इट? सिमिलरली आपको भी पहले महीने में वो चीज नहीं मिल सकती जो साल लगाकर मिलेगी, या जो 2 साल लगाकर मिलेगी। तो इन सालों में ना आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, सिर्फ आपने टाइम की कदर करनी है। जो चीज आपको सिखाई जाए फौरन 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 इम्प्लीमेंट करें। एंड आई एम टेलिंग यू,
मैं आपको बताऊं, मैं ना अब इस चीज से इरिटेट होती हूँ कि यार मतलब हम लोग जब एक चीज के लिए एफर्ट नहीं कर रहे, जो चीज मैंने बोली है वो अगर आप करें ना, और आप आके मेरे से ये सवाल पूछें कि मैम जी टाइटल नहीं हो रहा, कस्टमर्स नहीं आ रहे, मेंबर्स नहीं आ रहे, मुझे लिटरली ये चीज इरिटेट करती है। आप लोग ये क्यों नहीं कहते मतलब अपनी लीडर्स को जाके या स्पॉन्सर को जाके कि मैम जी मेरा कंटेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा, क्या करूं अपना कंटेंट इम्प्रूव इम्प्रूव करने के लिए? मैम जी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मेरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। मतलब खुद के काम में हम कीड़े क्यों ना निकालें, रिजल्ट एक्सपेक्ट, बस हमें रिजल्ट चाहिए, तो ये वाला काम नहीं करना, ठीक है ना? खुद को इतना परफेक्ट बनाएं कि लोग आपके पास खुद आए। नाउ योर टास्क इज टू मेक अ प्लान। आप लोगों ने प्रोडक्ट्स नेम लिखने हैं, आपने आगे क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है? 159 पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे, आपने सारी की सारी ऑफर्स क्वालिफाई करनी ही करनी है। दिस इज योर टारगेट, राइट? इंशाल्लाह यू विल डू इट। हमारे पास पूरे 30 दिन है। मैं इस चीज को मान ही नहीं सकती कि 30 दिन कोई इंसान काम करे और उसके पॉइंट्स ना कंप्लीट हो। ये मतलब ये अजीब सी बात है, ऐसा नहीं होता। जिनके नहीं होते ना, वो यकीनन कोई गलती कर रहे होते हैं, वो यकीनन कोई ना कहीं या वो स्लो लर्नर है, या फिर वो खुद कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर वो खुद कहीं ना कहीं सुस्त हैं। और आप ये चीज आजमाएंगे, आप, मैं कहती हूँ ये चीज अब आप आजमाएं कि आपको पता चले कि अल्लाह ना इंसाफी नहीं करते। जब आप लोग कहते हो ना कि मैंने बड़ी मेहनत की और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो कि अल्लाह तूने बेइंसाफी कर दी, मैंने तो बड़ी मेहनत की पर अल्लाह तूने मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। या आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो ना, आउजुबिल्ला। ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग मेहनत करें और अल्लाह ताला आपको ज्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे। तो ये चीज कहना छोड़ दें कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है ना? तो आपका बेटे ये है कि आपने सेलिंग प्लान बनाना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करें डिस्काउंटेड वाली जो भी आपके सोशल सर्कल की नीड है, ठीक है? और मुझे बताइएगा कि ये प्रोडक्ट आपने क्यों सेलेक्ट किया, किसको बेचेंगी आप, ठीक है ना? और 159 पॉइंट्स टोटल में होने चाहिए। तो दिस इज योर टारगेट। आई होप वो पॉइंट इज क्लियर। थैंक यू सो मच, सब अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये मीटिंग एक लंबी हो गई है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू जो अभी 173 मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। क्योंकि जो इतने लंबे टाइम से जो ट्रेनिंग ले रहा है ना, वो डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा, ठीक है? आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन। हाँ जी, ठीक हो गया रिबा, थैंक यू सो मच। मैं खुद अभी अनम्यूट करके यही कहने आई थी कि जितने भी लोग हैं ना, अभी 170 प्लस लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ है, लेकिन ये चीज आपकी कमिटमेंट शो करती है। आई नो कि मीटिंग लंबी हो गई थी, मैं भी अक्सर ऐसी मीटिंग्स का पार्ट होती हूँ जहाँ पे आपका ज्यादा टाइम लग जाता है अनएक्सपेक्टेडली। आज जैसे फ्राइडे था, हमारी एलसी मीटिंग लंबी हो गई थी, ठीक है ना? लेकिन हमें कितना अच्छा लगा ना जब इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे तो बहुत मजा आया है। मैम अरीबा ने इतनी अच्छी चीजें डिस्कस की हैं। हम सेलिंग प्लान्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने आपको रिटन फॉर्म में शो करवाया है। दिस शोज हर कमिटमेंट। अब आपकी बारी है कि आपने अपनी कमिटमेंट कैसे शो करवानी है, ठीक है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपका काम आपके सिस्टम से चलना है, आपका सिस्टम आपके काम आपकी वजह से चलेगा। हम डायरेक्टर्स के तौर पे काम करें, गोल्ड डायरेक्टर्स के तौर पे काम करें, हमारा काम पूरा हो गया, हम कर रहे हैं, ठीक है, अपने हिस्से का काम। अब आपकी बारी है। बगैर सीखे, बगैर एक्सपर्टीज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फोकस ऑन लर्निंग एंड फोकस ऑन एवरी डे टास्क, ठीक है? डेली फॉलो अप। चलिए, जबरदस्त हो गया, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।